Hello everyone, welcome to Gate Academy. So once again, we are here to discuss our 500 best questions on basic electrical engineering. तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस थिंक 8 लेक्चर हो चुके हैं, दिस इज आवर 9th लेक्चर। और आज हम लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊं, है ना। लास्ट टाइम भी हमने एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा जरूर था बट अच्छा क्वेश्चन था वो, है ना। काफी सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होते हैं अपने। तो उसी तरीके से मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आज कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। ठीक है। तो जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे यार तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, बट और ये भी होगा कि ज्यादा समय में हम कम क्वेश्चन करेंगे, बट जरूरी है ये भी, है ना। एवरीथिंग इट इज ऑल्सो क्वाइट नेसेसरी फॉर अस। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर अपने लेक्चर की, बट बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज लेक्चर, लेट मी टेल यू अबाउट द वेरियस डिफरेंट कोर्सेज विच आर अवेलेबल ऑन अवर गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो हमारे गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म के अंदर जो हमारा बेस्ट सेलिंग और प्रीमियर कोर्स है वो है हमारा ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम का, जिसके अंदर ऑल स्टेट एईजेई एग्जाम के साथ ही साथ आप अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज की भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे कोई एचपीसीएल में निकला एग्जाम, कोई पीजीसीएल में एग्जाम निकला, कोई आईओसीएल में एग्जाम निकला, तो उसकी भी तैयारी आप इस एकमात्र इस कोर्स से अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको जरूर कंसिडर करिए। हमारे इस कोर्स के अंदर आपको जो टेक्निकल का पार्ट है ये तो पूरा आपको कंप्लीट मिलेगा ही मिलेगा। टेक्निकल का भी जो पार्ट है वो भी आपके ए लेवल तक का, है ना। और जेई का तो उसमें इंक्लूडेड है ही है। जो एक्स्ट्रा आपके सब्जेक्ट रहते हैं जो जेई एग्जाम्स में जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, कई जेई एग्जाम्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं पूछा जाता है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमारे सब चीजें कंप्लीटेड हैं, ई वाले पार्ट में लिए सब चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे नॉन टेक की भी बात करेंगे, नॉन टेक ऑल्सो। तो अगर आप नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक के अंदर हम लोग हर चीज़ें इंक्लूड किए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ आपकी यहाँ पे अवेलेबल है ना। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमी हो गया, हर चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं। ठीक, और भी जो भी अगर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी कुछ नया हमको नजर आएगा हम जरूर इसमें इंक्लूड कर देंगे, है ना। जरूरी इसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। ठीक। और ये जो कोर्स का प्राइस है हमारा कितना है, 777 रुपीज का ये कोर्स का प्राइस है। और डिफरेंट कूपन कोड, डिफरेंट डिस्काउंट्स लगे रहते हैं, आप जा करके एक ऐप में जरूर चेक करिए और हमारे वेबसाइट gateacademy.shop में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। ये जो कोर्सेज है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये चारों ब्रांचेस के लिए हमारे पास ऑल स्टेट एईजेई के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। देन अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड वे में एसएससी जेई 2025 या एसएससी जेई 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक डेडिकेटेड कोर्स है एसएससी जेई के लिए, जो कि हमारा 777 रुपीज के प्राइस के अंदर हम आपको 365 डेज की वैलिडिटी के साथ यहाँ आपको CBT1 which includes both the technical part and non-technical part, है ना। CBT1 टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल प्लस जो हमारा CBT2 है जो कि प्योरली क्या है, टेक्निकल है। और ये लेवल अप है इसका, है ना, लेवल अप एज कम्पेयर टू CBT1। तो CBT1 के कंपैरिजन में CBT2 का लेवल थोड़ा बेटर है, थोड़ा अच्छा है। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करना चाहते हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा है, तो आप हमारे एसएससी जेई 2025 के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आप एसएससी जेई की तैयारी के साथ ही साथ एसएससी जेई की तैयारी तो ठीक है, आप अगर आप आरआरबी जेई का सपना देख रहे हैं कि भाई मुझे रेलवे में इंजीनियर बनना है, तो आरआरबी जेई 2025 की जो वैकेंसीज आने वाली है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको गेट एकेडमी ने यहाँ पे हमारे डिफरेंट 3 कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। एक कोर्स है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट CBT1 का प्रिपरेशन कराते हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है CBT2 दैट इज टेक्निकल वाला पार्ट तो अच्छा रहता है, बिकॉज वो और स्टेट अपना जो अपने स्टेट की एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं, या आप टेक्निकल में वो जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक, बट नॉन टेक्निकल में उनका उतना इसको अच्छा वो नहीं है, पकड़ नहीं है, तो इस वजह से उनका दिक्कत आती है आरआरबी के अंदर, है ना। तो अगर वो सिर्फ CBT1 दैट इज नॉन टेक्निकल वाले पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास कोर्स है, केवल और केवल 499 रुपीज के अंदर हम आपको यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी के साथ CBT1 का कंप्लीट कवरेज सिलेबस का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं।
उसी तरीके से अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं एक नॉन टेक्निकल का बंदा हूँ, कोई सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी की तैयारी कर रहा था, उसको लग रहा है कि नहीं यार मुझे अब इंजीनियर है, मुझे अब आरआरबी जेई आ रहा है, मैं उसकी तैयारी करना चाहता हूँ, बिकॉज आपका नॉन टेक्निकल पार्ट अच्छा है तो आप सीबीटी वन में अच्छा उसको कर लोगे। बट वहीं पे आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी सीबीटी टू के अंदर, बिकॉज सीबीटी टू के अंदर जो अब एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का जो लेवल है वो थोड़ा चेंज हो गया है इस बार के कहना चाहिए कि अपना एग्जाम से, जो रिसेंट में हुआ है। ठीक है, तो अगर आप सीबीटी टू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी आपके लिए 499 के प्राइस के अंदर सीबीटी टू कंप्लीट, सीबीटी टू आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड करेगा फॉर ए वैलिडिटी ऑफ 1 ईयर। बट आप एक न्यू एस्पिरेंट है, न्यू बच्चे जिनको लगता है कि यार मुझे सीबीटी वन सीबीटी टू हर चीज मुझे जानना है, मुझे एकदम आप बेसिक से इनिशियल से जीरो से स्टार्ट करिए, तो आपके लिए ये कंप्लीट प्रिपरेशन का कोर्स हमारा सीबीटी वन प्लस सीबीटी टू का, जो कि आपको 777 रुपीज के नॉमिनल से प्राइस में प्रोवाइड किया जा रहा है। ये जो हमारे कोर्सेज हैं आरआरबी जेई के, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, चारों ब्रांचेस के लिए यहाँ पे अवेलेबल है ना। और इसी तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि जो हमारी एसएससी जेई की जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन हो रहा है, उसके अंदर आप ये भी जान रहे होंगे कि भाई एसएससी जेई के अंदर जो पीवाईक्यूज है, क्योंकि बहुत सालों से एसएससी अपना कंटिन्यूअसली एग्जाम लेते रहता है, तो पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ, है ना। और हम लोग जो पीवाईक्यूज आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जेड एकेडमी आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ई बुक्स। ठीक है, तो ये ई बुक्स है, ई बुक्स के फॉर्म में हम आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत की चीज है, बिकॉज आपके जो एग्जाम में क्या पैटर्न है, किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, क्या आपके एग्जाम में आएगा, कौन से सेक्टर कौन से टॉपिक से एग्जाम क्वेश्चंस ज्यादा करता है, किससे कम करता है, सबकी एनालिसिस आपको आपके पीवाईक्यू से ही मिलने वाली है। मोर और लेस आपका जो पीवाईक्यू रहता है लगभग उसी टाइप का आपके एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम का लेवल सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस, इवन आप कह सकते हो कि 40% ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू से ही रिपीट हो जाते हैं, तो 40% ऑफ द क्वेश्चंस आप लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करोगे तो वहीं से आपके हो जाएंगे। 20-30% आप अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, 20-80% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप पीवाईक्यूज को बाई करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी की ऐप में जा सकते हैं, गेट एकेडमी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वहां पे जाकर के आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसके भी आपको पीवाईक्यूज, जो भी ब्रांच के भी पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट है, आप जाके वहां से बाई कर सकते हैं 222 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में। सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की भी जो ई बुक है उसका भी प्राइस 22 रुपीज प्लस जीएसटी है। और जनरल अवेयरनेस की जो ई बुक है, जिसके अंदर हम लोग आपको 2007 से 2024 तक के जितने भी हमारे पेपर हुए हैं उसके अंदर पूछे गए जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन है सबका कंपाइलेशन है ना। ये सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर भी 2010 से लेकर 2024 तक के जितने क्वेश्चन है सबका कंपाइलेशन है, तो आप वो जाकर के अवेल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में भी हमारे यहाँ पे एमपी ट्रांसमिशन 2025 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड की जो वैकेंसीज है काफी सारी आई हुई है, ए और जेई की। तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी ने आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स 999 रुपीज प्लस जीएसटी के प्राइस में यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस का कवरेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर। 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। लैंग्वेज अपना जो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, इंग्लिश में लिखना नोट्स और हिंदी में बातचीत, यही सब चीजें वहाँ पे भी आपकी लैंग्वेज में रहेंगी। 1 साल की वैलिडिटी के साथ में बहुत ही शानदार कोर्स, एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जरूर जाकर के ऐप में इसको अवेल कीजिएगा। ओके, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएल 2025, यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसीज हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो 999 रुपीज के प्राइस के अंदर के प्राइस में हम आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ यूपीपीसीएल जेई का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। एज पर जो एग्जाम पैटर्न है लास्ट ईयर तक का, उसके अकॉर्डिंग अभी तक कोर्सेज हैं, कुछ चेंज होगा तो हम लोग उसको इसमें जरूर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अपना शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, और अपना जो लेक्चर है उसकी शुरुआत की जाए क्वेश्चन नंबर 1 से। कहाँ गया जी, ठीक, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, इफ द कॉइल हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट at 0.1 second after switching on a 500 वोल्ट डीसी सप्लाई। ठीक, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 0 और 1 हेनरी है, और करंट 0 पॉइंट वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 0.1 सेकंड। ठीक है, अपने पास
हम्म, अ, अपन क्वेश्चन अपने को पूछना है वैल्यू ऑफ करंट, है ना। तो अपने पास एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करते हैं, करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, करंट एट एनी instant of is given by, कौन सा फॉर्मूला है भैया? तो फॉर्मूला है अपने पास कि आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एट इन्फिनिट मतलब फाइनल वैल्यू प्लस प्लस आई एट जीरो मतलब इनिशियल वैल्यू माइनस आई एट इन्फिनिट दैट इज फाइनल वैल्यू टू द पावर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। क्लियर? ये अपने पास फॉर्मूला है। इसमें हमको मालूम है आई एट इन्फिनिट कितना है, आई एट इन्फिनिटी कितनी है हमारे पास, ये है क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, जस्ट मिनट ना, थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे, मैं क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूँ, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है मुझे। ओके, ठीक है, क्वेश्चन ओके है। क्वेश्चन बस थोड़ा लेंदी है ना। तो बेसिकली इसमें क्या था कि अपने को डायग्राम होना चाहिए था, जो डायग्राम उसको प्रोवाइड नहीं किया है, बट मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, कॉइल हैज अ जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, 500 वोल्ट का डीसी सप्लाई, ठीक है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, जो कि ऑफलाइन होता है आई थिंक, और थोड़ा बड़ा रहता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगी। अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। आप एग्जाम में इसको एक्सपेक्ट करना, बट टुकड़े टुकड़ों में एक्सपेक्ट करना, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट ठीक है। आई एट इन्फिनाइट, करंट एट इन्फिनाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है, मींस जब हमारा स्विच क्लोज हो गया, स्विच क्लोज हो जाने के बहुत देर बाद क्या होता है, जैसे अपना स्विच क्लोज होगा तो इंडक्टर बहुत लंबे समय तक क्या होगा, चार्ज होगा, और फिर वो क्या करेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा जो अपना 500 वोल्ट का वो है वोल्टेज सोर्स, और 10 का ये, तो ये है 50 एम्पियर। सिमिलरली आई एट जीरो मीन्स इनिशियली जो करंट है वो क्या है, क्योंकि स्विच ओपन है तो हमारा करंट क्या होगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो तो 0 एम्पियर। ठीक। अब आई एट टी हमको कौन से समय पे फाइंड आउट करना है, हमको समय पे फाइंड आउट करना है हमारा 0.1 पे, 0.1 एम्पियर, 0.1 सेकेंड पे। ठीक है, तो आई एट इन्फानाइट की वैल्यू है 50 प्लस आई एट जीरो जीरो माइनस 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 50 ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। अब टाउ क्या है, टाउ इज टाइम कांस्टेंट, टाउ इज टाइम कांस्टेंट एंड टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय द फॉर्मूला एल बाई आर। एल की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 10, दैट इज 0.1। ठीक, तो माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस ऑफ टी, टी इज 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये हो जाएगा आपका आई एट 0.1 इज इक्वल टू 50 माइनस 50 ई टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लगना है वो है
कैलकुलेटर लगेगा आपको। मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके इसके फॉर्मूला बता देता हूँ। तो 50 माइनस 50 e टू द पावर -1 31.60 है क्या? बिल्कुल यार, 31.60 एम्पियर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर। क्लियर? तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को छोटे फॉर्म में अगर आपको ये पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि आई एट इन्फिनाइट की वैल्यू आप बस फाइंड आउट करके बता दो, है ना? या आप केवल टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करके बता दो, टाइम कांस्टेंट कितना होगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। इवन आपसे ये करंट एट एनी इंस्टेंट का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में डायरेक्टली, है ना? तो एसएससी जेई का जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, एसएससी जेई का सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एल टू बी कनेक्टेड। एक मिनट है, आप लोग को यहाँ पे सब चीज विजिबल है ना? मैं यहाँ पे नीचे हूँ तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर एल टू बी, मतलब लोड रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड अक्रॉस ए बी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए हम क्या करना पड़ेगा, कितने वैल्यू का यहाँ पे रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होता है जब क्या होता है, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है ये हमारे थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। ये आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन का मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपका लोड रेजिस्टेंस अगर आपके थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए दोनों, तब आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो जिसके क्रॉस आपको निकालना है वो आप हटा दोगे तो ए बी जो लोड है वो हमारा हट जाएगा, ए और बी ओपन हो जाएगा। 25 वोल्ट का यहाँ पे क्या है हमारा ये कहना चाहिए क्या, वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट। तो ये 5 और 5 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे और 5 पैरेलल टू 5 क्या होता है हमारा आरटीएच, अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 5 पैरेलल में 5 के, दैट इज 2.5, 5/2 दैट इज 2.5। तो आरटीएच की वैल्यू जो है वो 2.5 आई, देयरफॉर आरएल की वैल्यू कितनी आनी है भैया, आरएल की वैल्यू भी कितनी लानी है अपने को, 2.5 ओम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? ठीक है ना? और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फॉर्मूला भी क्या होता है, तो पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी मैक्स इज इक्वल टू वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच, है कि नहीं? तो पी मैक्स का फॉर्मूले में भी क्वेश्चन बन सकता है, बट यहाँ पे आपसे केवल ये पूछ रहा है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को क्या रखनी है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एंड वी इन द फॉलोइंग सर्किट आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, करंट और वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो आप ऐसे ही करंट घुमा दो जैसा करंट डायरेक्शन में बना हुआ है। अगर अपन इस तरीके से करंट घुमा रहे हैं तो हमारा अपना क्या लिखना पड़ेगा, अब केवीएल इक्वेशन लिखा तो मैंने लिखा -6 प्लस 6i माइनस 8i। तो i बेसिकली में यही है तो मैं इसको कैपिटल आई ही लिख लेता हूँ, प्लस 8i इज इक्वल टू 0। तो ये और ये कैंसल हो गया। 6i इज इक्वल टू 6, तो i इज इक्वल टू 6/6 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो करंट आ गई मेरी 1 एम्पियर। मुझे अब वोल्टेज निकालने की जरूरत नहीं है, और अगर निकालना भी चाहूँ तो मुझे मालूम है कि वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस विल बी करंट इनटू 8, क्योंकि रेजिस्टेंस वी आई इनटू आर, करंट है 1 और एम्पियर है 8 दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। वैसे तो 1 एम्पियर के अलावा, एक ऑप्शन के अलावा 1 एम्पियर किसी में नहीं था, तो हमको सेकंड की फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है और हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 एम्पियर 8 वोल्ट। ओके, ये सब न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और ये एग्जाम से ही उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन। For the circuit shown below, the Thevenin's voltage and equivalent resistance at terminal AB are respectively। तो मुझे थेवेनिन्स वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब मैं देख लो सबसे पहले क्या कर देता हूँ, सबसे पहले ये चेक करता हूँ
कि 12 8 सभी में है, तो ठीक है, 8 6 6 ठीक है, तो मुझे दोनों निकालना पड़ेगा, अदरवाइज अगर किसी एक ऑप्शन के ऑप्शंस अलग अलग होते तो मैं या तो सिर्फ रेजिस्टेंस या तो सिर्फ वोल्टेज निकाल के अपना आंसर ला सकता था, बट कोई बात नहीं। अगर मैं रेजिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा शॉर्ट, ये हो जाएगा ओपन, और शॉर्ट और ये ओपन होगा तो ये आरटीएच की वैल्यू आ जाएगी 40 पैरेलल में 10 के। और जब ये सॉल्व हो जाएगा, हम्म, हम्म, इस रेजिस्टेंस की तो वैल्यू ही नहीं दी हुई है, रिस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस इमीडिएट टू टर्मिनल ए बी इज 4 ओम दिया हुआ है। टर्मिनल ए बी के पास वाला जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 4 ओम है। ले लिया भाई, आप बोले 4 ओम, मैं ले लिया 4 ओम। तो 40 क्रॉस 10 अपॉन ये हो जाएगा 50, ये 0 ये 0 ये कटा, ये 8 5 40, ये हो जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। तो या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देख लेते हैं वीटीएच फाइंड आउट करके। वीटीएच अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे, ठीक है, यहाँ पे तो आपको करंट इक्वेशन लेनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे करंट ले लेता हूँ और इस करंट को कह देता हूँ कि ये करंट है मेरी आई। मेरी आई करंट यहाँ से फ्लो हुई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ पहुंची, आई करंट यहाँ चली गई, ये हो गया मेरा आई -2, क्योंकि ये ओपन है तो यहाँ तो करंट जाएगी नहीं। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से मेरी 2 एम्पियर की करंट चली गई, 2 एम्पियर के अलावा और तो कोई करंट जाएगी नहीं बिकॉज ये ओपन है। और यहाँ से फ्लो होने वाली करंट क्या हो जाएगी मेरी, ये करंट हो जाएगी मेरी I-2। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ VTH के लिए ना, तो मेरा इक्वेशन बन रहा है -10 प्लस 10I प्लस 40 इंटू I-2, 40 इंटू I-2 इज इक्वल टू 0। So -10 plus 10I plus 40I minus 4 to the 8 is equal to 0। ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 90। तो यहाँ से हमारी I आ जाएगी, ये 90/50 इट इज इक्वल टू 9/5, और ये हो जाएगा 1.8, 18 18 8 5 40, हाँ, ये आ जाएगा आपका 1.8 एम्पियर जो आपकी करंट है। अब आपका अगर मैं VTH फाइंड आउट करने बोलूं तो आपकी VTH की जो वैल्यू आएगी वो आएगी +40 इंटू I-2। तो I हो गया आपका 1.8, -2 करोगे तो 0.2, -0.2, 4 2 8, ये हो जाएगा -8 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना। तो दिस मीन्स दैट आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक, तो VTH आपका नेगेटिव आ रहा है और आपकी जो RTH है वो क्या आ रही है, 12 ओम आ रही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर है? Okay, so now let's move on to our next question. Question number 5. Question number 5 is saying that calculate the average power dissipated if the value of duty cycle is 0.5 and Pmax is equal to 12 watt. तो यार अब ड्यूटी साइकिल, Pmax, एवरेज कैसे निकलेगा? ड्यूटी साइकिल क्या होता है? ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम अपॉन ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। ठीक, या इसी को कह सकते हो आप एवरेज पावर अपॉन मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहाँ तो कहीं ऑन ऑफ की तो कुछ बात नहीं किया, डायरेक्ट अपने को यहाँ पे ड्यूटी साइकिल दिया हुआ है, ये हो गया अपना 0.5
एवरेज पावर हमको निकालना है और अपने पास मैक्सिमम पावर है 12 वॉट। देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल टू 12 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू उसका आधा दैट इज 6 वॉट। तो एवरेज पावर है क्या? ऑप्शन नंबर ए ही है, तड़कता भड़कता एकदम। ऑप्शन नंबर ए 6 वॉट एंड इट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। ड्यूटी साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस आपको ऐसे कम देखने को मिलेंगे। ऑन ऑफ वाले पे मिलता है। ये एवरेज अपॉन मैक्सिमम वाला जो फॉर्मूला है आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिल फैक्टर? फिल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर आपने सुना होगा, अब ये है अपना फिल फैक्टर। इफ मैक्सिमम पावर Pmax is equal to 30 watt, open circuit voltage VOC is equal to 10 volt and short circuit current ISC is equal to 5 एम्पियर। तो फिल फैक्टर होता क्या है? फिल फैक्टर होता है हमारा मैक्सिमम पावर आउटपुट या मैक्सिमम पावर ऑब्टेन्ड अपॉन ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज इनटू शॉर्ट सर्किट करंट इनटू शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है। अपने को मैक्सिमम पावर कितना मिला? 30 का। ओपन सर्किट वोल्टेज अपना 10 है और शॉर्ट सर्किट करंट अपनी 5 है। वोल्ट में है, एम्पियर में है, यूनिट का खास ध्यान देना है, अदरवाइज यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। 6 और ये आ गया 0.6। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Three capacitors of 2 microfarad, 5 microfarad, and 10 microfarad have breaking voltage of 200 volt, 500 volt, and 100 volt respectively. अच्छा. The capacitors are connected in series, and the applied direct voltage to the capacitor is gradually increased. Determine the total applied voltage at the point of breakdown. Breakdown के समय है. ठीक है. Little bit बड़ा क्वेश्चन। जस्ट वापस से आते हैं सवाल पे। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड एंड 10 माइक्रोफेरेड का, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज एक का ईच का ब्रेकडाउन वोल्टेज 200, 500 और 100 है। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। वो सभी तीनों कैपेसिटर को अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एंड डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई किया और उस वोल्टेज को अपन धीरे 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 करके इंक्रीज कर रहे हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज, टोटल अप्लाइड वोल्टेज एट द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन। अब जब ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि भाई सब अलग अलग कैपेसिटी के कैपेसिटर हैं, तो किसी ना किसी का ब्रेकडाउन होगा पहले। तो जब वो किसी ना किसी का ब्रेकडाउन पहले होगा तो वो कितने वोल्टेज पे होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है ना। तो देखते हैं यार कैसे सॉल्व होगा। चलिए तो शुरुआत की जाए और देखा जाए तो सबसे पहले देखो हम सबको चार्ज निकालेंगे, है ना। किसके अंदर कितना चार्ज है? Q इज इक्वल टू सी इंटू पी। चार्ज क्यों निकाल रहे हैं? चार्ज हम लोग निकालेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि जिसके अंदर, जिस भी कैपेसिटर के अंदर सबसे लोएस्ट चार्ज होगी, सबसे पहले ब्रेकडाउन उसका होगा। ठीक है। अदरवाइज अपने को कैसे मालूम चलेगा यार कौन से कैपेसिटर का ब्रेकडाउन होना है, किसका नहीं होना है? तो जिसके अंदर सबसे लोएस्ट चार्ज, वही क्या होगा, सबसे पहले ब्रेकडाउन होगा। सबसे पहले हम निकालते हैं Q1। Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1। कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेराड मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 इंटू वी 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 200 200। ये हो जाएगा आपका 2 2 4
400 और 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 400 माइक्रो कूलम। ठीक। सिमिलरली अपन Q2 निकालेंगे, C2 इंटू V2। C2 क्या चीज है भाई? C2 है अपना 5 माइक्रो फेराड, तो माइक्रो का माइक्रो ही रहने देता हूँ, है ना, माइक्रो फेराड। ठीक है। इंटू इसका लिए वोल्टेज क्या है? 500, 552500 2500 माइक्रो कूलम। और Q3 क्या है? C3 इंटू V3। C3 10 माइक्रो फेराड, 10 माइक्रो इंटू कितना? 100। ये हो गया कितना? 1000 माइक्रो कूलम। ठीक। सबसे कम सबसे मिनिमम किसका है इसमें? तो भाई सबसे मिनिमम जो है हमको देखने के लिए मिला, ये है हमारा Q1 वाला। ठीक। Q1 सबसे लोवेस्ट है, तो आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन किस में देखने को मिलेगा? इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। कैपेसिटर विथ लोवेस्ट चार्ज विल ब्रेकडाउन फर्स्ट। सबसे पहले यही ब्रेकडाउन होगा। इसका मतलब कि जो हमारा कैपेसिटर C1 है, ये C1 के अंदर आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ये तो हमको मालूम चल गया। अगर क्वेश्चन अपने से इतना ही पूछा होता कि कौन से कैपेसिटर के अंदर सबसे पहले ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो आप इतना सॉल्व करके आंसर बता सकते थे। बट क्वेश्चन इतना नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ठीक है भाई, जितने भी सबसे पहला ब्रेकडाउन होगा होता होगा, लेकिन आप ये बताओ कि कौन से वोल्टेज, कितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अपन ने ये तीनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इसके अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया। तो ये अब मैं कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। तो देख लो भाई, मेरा कैपेसिटर ये रहा। 2 मिनट लूंगा बस। ठीक है। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये मेरा कैपेसिटर C3। C1 मेरा कितना है? 2 माइक्रो फैराड है। C2 मेरा कितना है? 5 माइक्रो फैराड है। और C3 मेरा कितना है? 10 माइक्रो फैराड है। इसके अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज क्या है? मेरा V1 है। यहाँ लगने वाला वोल्टेज V2 है। और यहाँ लगने वाला वोल्टेज V3 है। ठीक है। और जो टोटल जो वोल्टेज लगेगा वो V लगेगा, और यही V वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है, जिसपे क्या हो जाए, मेरा ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल जाए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, जो कि होगा 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/10, है ना। ये हो जाएगा, ये 5, ये 2, ये 5, ये 1, 2 5 7 7 5 6 7 8। तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10/8। ठीक है। 10/8, ये 5, ये 2, 4, 5 और ये 4, 1/4.25, 1.25। तो 1.25 फैराड आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखने को मिला। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मेरा जो वोल्टेज हर किसी के क्रॉस लग रहा है, मैं बाई वोल्टेज डिवीजन रूल, मैं हर किसी के क्रॉस लगने वाले वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ
कि मेरा V1 कितना होगा, तो मेरा V1 होगा टोटल ओवरऑल वोल्टेज V इंटू जिस जिस जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं पूरा कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाई उसके पास कितना कैपेसिटेंस था। तो ये हो जाएगा हमारा, तो V1 इज इक्वल टू C क्या है, टोटल कैपेसिटेंस कितना है 1.25 टाइम्स डिवाइडेड बाई C1 दैट इज 2। दोनों ये भी सॉरी ये भी माइक्रोफैराड में है, ये भी माइक्रोफैराड कैंसल, तो ये 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। सिमिलरली अपन V2 निकालेंगे, जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे मालूम है कि C1 वाले में ही आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज देखने को मिलेगा, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर ला सकता हूँ, बट मैं भी कर ले रहा हूँ यहाँ पे V2 फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो V2 इज इक्वल टू C अपॉन C2 दैट इज V2 इज इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू V, ये मेरा 2 हुआ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू V इंटू C अपॉन C3, तो ये मुझे V3 मिल जाएगा इज इक्वल टू 1.25 डिवाइडेड बाई C3 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू V, ये मेरा तीसरा। ठीक है, अब मैं ये क्वेश्चन पे वापिस आता हूँ। अब मुझे देखना है कि कितना कितना वोल्टेज मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सबसे पहला मुझे मालूम है कि मेरा C1 पे ही क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो मैं ब्रेकडाउन कितने पे देखने को मिलता है, तो कम से कम 200, तो 200 वोल्टेज मैं अप्लाई करता हूँ। ठीक, व्हेन V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, जब मैंने वोल्टेज क्या दिया 200 वोल्ट दिया, तो मेरी जो क्या करना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि इसके अक्रॉस लगने वाला वोल्टेज V1 जब क्या होगा 200 वोल्ट होगा, मीन्स ये मेरा 200 वोल्ट है। ठीक है, तो ओवरऑल वोल्टेज कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है, क्योंकि मेरा C1 पे ही ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मेरा V1 की वैल्यू मैंने ले ली 200 वोल्ट, 1.25 डिवाइडेड बाई 2 into V, therefore V is equal to 200 into 2 into 100 divided by 125। तो 25 5 टाइम्स 25 4 टाइम्स ये 5, ये हो जाएगा 40 और 4 जा 16, 16 इंटू 2 160, 160 इंटू 2 320, ये आ गया आपका 320 वोल्ट। तो ये आपका आंसर आ रहा है दैट इज 320 वोल्ट। सबसे पहले आपको किसमें देखने को मिलेगा, है क्या आंसर में, बिल्कुल आंसर में अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो यहीं से जब मुझे मालूम चल गया था कि मेरे C1 कैपेसिटर के अंदर ही मुझे ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने तीनों का जब चार्ज निकाला सबसे कम चार्ज जिसके पास है उसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, मुझे मालूम चल गया C में मिल गया। मैंने C इक्विवेलेंट निकाला, मैंने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया केवल और केवल, मुझे फर्स्ट वाले इक्वेशन की जरूरत थी, बाकी दोनों की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया कि चलो भाई ठीक है। मैं सिर्फ V1 इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V टाइम्स, ठीक है, ओवरऑल टोटल वोल्टेज V। मुझे मालूम है कि V1 कितना वोल्टेज 200 वोल्ट जब मैं दूंगा तो मुझे C1 कैपेसिटर के अंदर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो मैंने 200 वोल्ट दे दिया। 200 वोल्ट दिया तो मैंने उसको V फाइंड आउट किया, वोल्टेज कितना आया मेरा 320 वोल्ट ओवरऑल वोल्टेज। तो जब ओवरऑल वोल्टेज 320 वोल्ट होगा तब मेरे कैपेसिटर C1 के क्रॉस लगने वाला वोल्टेज कितना होगा 200 वोल्ट होगा। और उस सिचुएशन में क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 200 वोल्ट जब आप C1 कैपेसिटर के क्रॉस अप्लाई कर दोगे तो C1 कैपेसिटर जो हो जाएगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगी। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आया ये आया ऑप्शन नंबर ए, 320 वोल्ट। क्लियर है, तो भले थोड़ा क्वेश्चन लंबा था बट अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को मजा आया होगा इसको सॉल्व करने में, काफी अच्छा काफी शानदार क्वेश्चन था। ठीक, चले आगे, दो तीन क्वेश्चन जो और करते हैं, 10 क्वेश्चन रखते हैं आज, है ना, 10 क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। The energy stored in a coil with inductance L is determined as, तो किसी इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो कैसे होती है, तो एनर्जी आप U से दिखाओ, E से दिखाओ, जिससे दिखाना दिखाओ, ये होता है हमारा हाफ LI स्क्वायर। अब ये किस में है, जूल्स में रहेगा, ठीक है, बट L हर जगह है, I की जगह क्या कर दिया इन्होंने dQ by dt पुट कर दिया। ठीक है, तो मुझे मालूम है भाई करंट L dQ by dt का होल स्क्वायर L by 2 dQ by dt का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी।
ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना? सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार मैंने करंट को क्या कर दिया, dq बाई dt से रिप्रेजेंट किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ 50 मीटर लेंथ केबल इज 500 ओम। तो 50 मीटर लेंथ केबल का 500 सॉरी 50 ओम है। ओके, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 25 मीटर लेंथ ऑफ सेम केबल? रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक, दिस मीन्स दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर आपकी रेजिस्टेंस, आपका जो लेंथ है, आपका जो L2 है, अब ये क्या हो गया, L2 इज इक्वल टू L1 बाई 2 हो गया। तो आपका जब लेंथ हाफ हो जाएगा तो रेजिस्टेंस शुड बी हाफ। रेजिस्टेंस शुड बी हाफ। बट रेजिस्टेंस हाफ होने का मतलब है कि आपका जो पहले रेजिस्टेंस 50 ओम था, अब वो 50 बाई 2 दैट इज 25 ओम होना है। बट ऑप्शन में 25 ओम नहीं है, ऑप्शन में 25 ओम नहीं है। आंसर आपका 25 ओम ही रहेगा अगर ये केवल रेजिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, एक और चीज हो सकती थी, अगर ये क्वेश्चन आपसे रेजिस्टिविटी के बारे में पूछता, अगर ये क्वेश्चन आपसे रजिस्टिविटी के बारे में पूछता और कहता कि एक 50 ओम केबल की जो रजिस्टिविटी है, 50 मीटर लेंथ केबल की जो रजिस्टिविटी है वो इतनी है ना, 50 ओम पर मीटर या जो भी, और 25 ओम की 25 मीटर लेंथ की कितनी होगी? तो रजिस्टिविटी क्या होती है, चेंज नहीं होती है, लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्योंकि इसने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया, और रेजिस्टेंस लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, जितना आपका लेंथ घटेगा उतनी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वो है अपना आंसर 25 ओम, जो कि ऑप्शन में नहीं है, बट आंसर 25 ओम ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन कह रहा है एक करंट ऑफ 8 एम्पियर इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ कैपेसिटेंस 2 फैराड। तो 2 फैराड का कॉइल है, कैपेसिटेंस का कॉइल है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन वोल्टेज इन वोल्ट पर सेकंड मस्ट बी। ठीक है, अपने को वोल्ट पर सेकंड में करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज चाहिए। ठीक ठीक ठीक, अब करंट 8 एम्पियर की अपनी आई, तो अपने को फॉर्मूला पता है, I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, है ना? यहाँ से हम लोग अगर dv बाई dt को फाइंड आउट करें तो dv बाई dt इज इक्वल टू I अपॉन सी। करंट कितनी है आपकी यार, 8 है, और कैपेसिटेंस क्या है, 2 फैराड है, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है ठीक, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट पर सेकेंड। आंसर ऑप्शन नंबर। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कुछ अच्छे हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लोग ने देखे हैं। आई होप आपको ये सभी जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ यहाँ पे आपके काफी हेल्पफुल लग रहे होंगे, काफी अच्छा लग रहा होगा उसको सॉल्व करने में। ठीक है, और लेट्स सी। ओके okay, then before concluding today's lecture, let me once again remind you about the different courses which are ongoing on our Gate Academy platform and Gate Academy website. आप अगर और किसी भी स्टेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो आप पीएसयूज की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए हमारे पास हमारा प्रीमियर कोर्स ऑल स्टेट एईजेई का कोर्स है, जिसके अंदर आपको 777 रुपीज के प्राइस के अंदर 365 डेज की वैलिडिटी के साथ में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपका टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सीबीटी 1, सीबीटी 2 सभी चीजें इंक्लूड रहेंगी। सिमिलरली अगर आप एसएससी जेईई 2025 की या 2026 की तैयारी कर रहे हैं
तो उसके अंदर आपका जो CBT 1 और CBT 2 का जो कंप्लीट प्रिपरेशन है, CBT 1 में टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब चीज़, और CBT 2 में क्योंकि आजकल केवल टेक्निकल एग्जाम होता है और वो टेक्निकल का जो लेवल होता है CBT 1 के लेवल से काफी थोड़ा सा बेटर लेवल का होता है, जिससे जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो CBT 2 के लिए ज्यादा हेल्पफुल है ना। तो अगर आप इस टाइप की तैयारी करना चाहते हो तो 777 रुपीज के प्राइस पे करके आप गेट एकेडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप तैयारी कर रहे हो आरआरबी जेई की और आरआरबी जेई 2025 की तैयारी करना चाहते हो, जिसका वैकेंसी मोस्ट प्रोबेबली एट द एंड ऑफ दिस ईयर आ जाएगा, तो आपके पास 3 कोर्सेज गेट एकेडमी लाया है, दैट इज CBT 1 ओनली, CBT 1 ओनली, CBT 2 एंड CBT 1 प्लस CBT 2 बोथ, दैट इज कंप्लीट प्रिपरेशन। ठीक है, तो अगर आप CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो 499 रुपीज का प्राइस पे करके आप अपने CBT 1 की तैयारी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप CBT 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 499 रुपीज का प्राइस पे करिए और CBT 2 की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें केवल नॉन टेक्निकल वाला पार्ट रहेगा, CBT 1 में नॉन टेक्निकल वाला पार्ट रहेगा। लेकिन अगर आपको कंप्लीट कवरेज, कंप्लीट कोर्स चाहिए और कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप CBT 1 प्लस CBT 2 का कोर्स लीजिए 777 रुपीज के मिनिमम से प्राइस के अंदर, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में गेट एकेडमी अपना ये कोर्स ऑफर कर रहा है। ठीक है, और अगर आप MP पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा AE और JEE की वैकेंसीज आई हुई हैं, तो गेट एकेडमी ने इसके लिए बहुत ही शानदार कोर्स लॉन्च किया हुआ है। 999 रुपीज प्लस GST के कॉस्ट में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, और रिकॉर्डेड लाइव कोर्स है जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, है ना। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें और FSC जेईई एग्जाम की बात करें तो हम आपको यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको PYQs दे रहे हैं, PYQs इन द फॉर्म ऑफ ई बुक, एंड दैट PYQ इज आल्सो इंडिया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज ईयर वाइज ई बुक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल की जो ई बुक है हमारी, ये 222 रुपीज प्लस GST के अंदर आपको मिलने वाली है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो ई बुक है ये आपको भी 222 रुपीज प्लस GST। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस की भी जो ई बुक है ये भी आपको 222 रुपीज प्लस GST के प्राइस में यहाँ पे गेट एकेडमी की वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये PYQs जो ई बुक्स है हमारी, इसको का क्या आपको फायदा मिलने वाला है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप सभी जान रहे होंगे। बिकॉज ये ई बुक्स जो है हमारी, ये जनरली हम लोग इसमें क्या ये ई बुक्स जो है ये हम इसके अंदर क्या दिए हैं आपको, PYQ सॉल्व करके दिए हैं, और ये PYQ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप SSC जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो SSC जेईई का PYQ आपको लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप PYQs को अवेल करना चाहते हैं और पॉकेट फ्रेंडली वे में, जिसके अंदर आप कहीं भी ट्रैवल करते हुए, कहीं भी आते जाते हुए अपनी तैयारी करना चाहते हैं, अगर पास समय कम है तो आप इन ई बुक्स को क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं गेट एकेडमी के साथ में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम लोग आगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग ने आज किए हैं, अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे 15 कर ले, है ना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय, सी यू। आई होप आप सभी को ये जो हमारी सीरीज है काफी अच्छी लग रही होगी, ज्यादा अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में और आपके साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा।